हेलो दोस्तों, आपका गणित विथ आरजे में स्वागत है। पार्ट 2 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 5 के मॉडल पेपर जो कल हमने प्रश्न क्रमांक 11 तक 12 तक किए थे, आज उससे आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें हम हल करेंगे। इस वीडियो में बने रहना और पूरे रूप से मनोयोग से प्रश्नों को समझना है। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। देखो दोस्तों, कल हमने प्रश्न क्रमांक 12 तक हल किए थे। आज प्रश्न क्रमांक 13 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 क्या कहता है कि सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए। दोस्तों, ये वैदिक गणित का प्रश्न है जो कहता है कि सूत्र निखिलम से हमें इसे क्या करना है, गुणन करना है। सूत्र निखिलम से, तो सूत्र निखिलम क्या कहता है, देखिए सूत्र निखिलम में कुछ सिस्टम होता है। देखिए, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है संख्या और विचलन। संख्या और विचलन। अब संख्या क्या दी है हमें, तो संख्या हमें दी है 12। संख्या हमें दी है 12 और 14। 12 इंटू में दिया है 14। अब संख्या और विचलन के रूप में से कैसे लिखेंगे, देखिए तो यहाँ लिखना है संख्या के नीचे 12 है तो 12 लिखना है, संख्या के नीचे 14 है तो 14 लिखना है। अब आधार क्या है, आधार इसका क्या होता है, आधार इसका क्या है 10 है। तो 10 से ये 12 कितना अधिक है, तो +2। 14 10 से कितना अधिक है, तो +4। अब देखो कैसे करते हैं, इन्हें क्रॉस जोड़िए ऐसे। 14 में 2 जोड़ा तो भी कितना होता है 16। 12 में 4 जोड़ेंगे तो भी कितना होता है 16। तो यहाँ लिखेंगे 16, क्रॉस जोड़ के यहाँ लिखना। फिर कहना है तिरछा ऐसे। फिर आगे क्या कहता है, इन दोनों की आपस में क्या करनी है, गुणा। 4 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 गुणा 2 कितना होता है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। अब दोस्तों देखिए, यहाँ 8 आ गया है। अब इसे सिंपल रूप में क्या कर दीजिए, खोल दीजिए। तो यहाँ क्या बन जाएगा 168। इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 168। दोस्तों, कुछ बच्चे क्या करते हैं, गणित में डरते हैं। डरना नहीं है, गणित को समझना है। हमें गणित से भागना नहीं है, गणित के सामने खड़े होकर उसका सामना करना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। चलो देखो दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 14 को हम हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 क्या कहता है, एक बगीचे में 3 पौधे हैं। पहले को हर 2 दिन, दूसरे को हर 3 दिन और तीसरे को हर 4 दिन बाद पानी पिलाया जाता है। यह आपका प्रश्न 8 नंबर का रहेगा। इसमें पहला जो दिया है वो क्या दिया है, वह सबसे छोटा दिन ज्ञात कीजिए जब तीनों को एक साथ पानी मिलेगा। तो क्या करेंगे हम, 2 3 और 4, इन तीनों का क्या करेंगे हम, लसब निकालेंगे। तो क्या होगा, सबसे छोटी संख्या कौन है 2, तो 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग 2 में कितनी बार गया, 1 बार। 3 में नहीं जाएगा। 4 में 2 बार। फिर से किसका लगाएंगे, तो फिर से हम 2 का लगाएंगे। कितनी बार गया, 1 में 1 बार। 3 में नहीं जाएगा और 2 में 1 बार। अब किसका लगाएंगे, 3 का। तो 1 1 और 1, 3 में 1 बार जाएगा, 1 1 1। इसकी इससे गुणा करो। 2 की गुणा 2 से की कितना होगा 4। 4 की गुणा 3 से की कितना हो जाएगा 12। तो पहले प्रश्न का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 12 आएगा। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है,
तो प्रश्न क्रमांक 2, तो 12वें दिन क्या मिलेगा, तीनों को एक साथ पानी मिलेगा। तो प्रश्न क्रमांक 12 क्या कहता है, 12 के सभी गुणनखंड लिखिए। तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 12 के गुणनखंड होगा 1, 3, 4, जिसका 12 में भाग जाता हो 12 क्या है, गुणनखंड है। 6 और 12 स्वयं, तो ये 12 के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न को ध्यान से समझना है और समझ के प्रश्नों को आगे बढ़ना है। यदि समझ में नहीं आता है तो वीडियो एक बार फिर से देखना है ताकि वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। प्रश्न क्रमांक 15 क्या कहता है, ये आपका भाग 4 है पेपर का। इसमें मापन की समझ, ऐसे प्रश्न आपके 24 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। कितने नंबर का आएंगे, 24 नंबर के। तो प्रश्न क्रमांक 15 हमसे कहता है कि रिक्त स्थान भरिए। ये आपके 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। 5 किलोमीटर को मीटर में बदलिए। तो हमें पता होना चाहिए कि जो 1 किलोमीटर होता है उसमें 1000 मीटर होते हैं, है ना। 1 किलोमीटर कितने होते हैं, 1000 मीटर। तो 5 में कितने हो जाएंगे, 5 गुणा 1000 करेंगे, है ना। यदि किलोमीटर को मीटर बनाते हैं तो उसको 1000 से गुणा करते हैं। तो 5 गुणा 1000 करेंगे, कितना हो जाएगा, 5000। मीटर है तो मीटर पीछे लगा देना है। दूसरा क्या दिया है, 2 किलोग्राम को ग्राम में। पता होना चाहिए कि 1 केजी में कितना, 1 किलोग्राम में कितना होता है। तो 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, है ना। तो 5 में कितना हो जाएगा, 2 में कितना हो जाएगा, तो 2 गुणा हम क्या करेंगे 1000, बराबर कितना उत्तर आ गया, 2000, है ना। इसी प्रकार से तीसरा कहा है 120 मिनट है। हमें पता होना चाहिए 1 घंटा होता है, 1 घंटा होता है, इसमें कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। तो हमें मिनट को किस में बनाना है, घंटे में। तो क्या करेंगे, 120 में हम क्या लगाएंगे, 120 में हम 60 का क्या लगा देंगे, भाग। कितनी बार गया, 0 से 0 गया, 6 से 12 गया, कितनी बार, 2 बार। तो कितने घंटे हो जाएंगे, 2 घंटे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। प्रश्न क्रमांक 16 हमसे क्या कहता है, ये प्रश्न आपका 3 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपको सत्य असत्य बताना है। यदि कथन सत्य है तो आपको सत्य कहना है, कथन यदि असत्य है तो आपको असत्य कहना है। 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। एक जो सेंटीमीटर होता है उसमें मिलीमीटर कितने होते हैं, 100। तो क्या सही बात है, 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10। तो क्या ये कथन सत्य है, बिल्कुल ये कथन असत्य है। क्या है, असत्य। क्या है, असत्य कथन है। आधा लीटर 500 मिलीलीटर के बराबर होता है। आधा लीटर 500 मिलीलीटर के बराबर होता है, तो बिल्कुल 500 मिलीलीटर के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1000 ml होते हैं। तो ये बिल्कुल आपका सत्य है। क्या है, सत्य है। इसका हम आधा करेंगे 1000 का तो 500 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा बिल्कुल क्या रहेगा, सत्य रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की ओर। प्रश्न क्रमांक 17 हमसे क्या कहता है, इसे ध्यान से समझना है और हल करना है। प्रश्न क्रमांक 17 हमसे क्या कहता है, तो देखिए प्रश्न क्रमांक जो 17 है वो हमसे क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 17 कहता है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। बगीचे का
क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हम एक आयत बनाते हैं। मान लीजिए क्या है, आयत है, एक आयताकार बगीचा है ना। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 20 है। चौड़ाई कितनी है, 15 है। पहले तो हम इसका क्या ज्ञात करते हैं, तो पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई क्या दी है, 20, चौड़ाई क्या दी है, 15। 15 का पहाड़ा बोलेंगे 0 बार, तो क्या आ जाएगा 0। 15 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे कितना हो जाएगा 30। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा 300। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर, तो मीटर है तो पीछे लिखेंगे मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर। दूसरा क्या दिया है, तो दूसरा हमें दिया है, दूसरा क्या दिया है वो ज्ञात करते हैं। दूसरा हमें क्या दिया है, थोड़ा से साफ कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ सके। दूसरा कहा है हमें इसका क्या ज्ञात करना है, हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो हम इसका परिमाप ज्ञात करते हैं। परिमाप का क्या मतलब होता है, परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का माप। किसी भी आकृति के चारों ओर का माप क्या कहलाता है, परिमाप। तो देखिए क्या तरीका है इसका, एक तो सूत्र के माध्यम से है और दूसरा क्या है, सीधा है। 20 में 20 जोड़ा कितना हो गया 40। 15 में 15 जोड़े कितना हो गया 30। दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 70। तो एक तो इसका सीधा जोड़ के उत्तर कितना आ गया 70। और इसे एक सूत्र के माध्यम से करते हैं। तो सूत्र का माध्यम क्या है, दो गुणा L प्लस B, लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा L कितनी है 20, और B यानी कि चौड़ाई बेस कितनी है 15, है ना। फिर क्या करेंगे, 2 गुणा 20 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ 35 लिख देंगे। 35 की गुणा 2 से करेंगे, 35 का दुगुना करेंगे कितना हो जाएगा 70। तो 70। अब क्या है, मीटर है तो पीछे लिख देना है मीटर। एक बात याद रखना, हमेशा प्रश्न करो तो उसके पीछे इकाइयाँ लगानी जरूरी है। इसमें जैसे क्षेत्रफल था तो हमारा क्षेत्रफल हमेशा किस में आएगा, तो हमेशा वर्ग। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। और जो परिमाप होता है वो सिर्फ इकाई उसकी क्या होती है, मीटर है तो मीटर आएगी, और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर आएगी, पीछे स्क्वायर नहीं आएगा, यानी कि वर्ग में वो नहीं आएगा। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है। चलो दोस्तों, आशा है आपको समझ में आ रहा है और हम आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 18 क्या कहता है, यह आपका 6 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। ऐसा, एक पानी की टंकी में 500 लीटर पानी आता है। यदि 275 लीटर पानी निकल जाए तो शेष कितना पानी रहेगा। देखो दोस्तों, एक हम पानी की टंकी बनाते हैं। मान लो ये एक पानी की टंकी है और इस पानी की टंकी में ऐसे पानी भरा हुआ है, ठीक है। मान लो यहाँ क्या लगा हुआ है, नल लगा हुआ है और नल से पानी निकल गया। अभी पहले इसमें पानी कितना है 500 लीटर है और इसमें से 250 लीटर निकल गया। मान लो यहाँ तक पानी क्या है निकल गया, यानी कि 275 लीटर पानी निकल गया। अब पानी पीछे कितना रहा, तो जितनी टंकी भरी तो उसमें पानी निकला है, तो पानी कम पड़ा है या ज़्यादा हुआ है, तो पानी क्या हुआ है कम पड़ा है। हम क्या करेंगे, 500 में 275 घटा लेंगे। तो घटा लीजिए, यहाँ 0 में से 5 नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे 5 से उधार मांगेंगे। 5 पहले इस 0 को उधार देगा, है ना, फिर ये 5 वाले 0 को देगा, कितना हो जाएगा 10। 10 में से 5 गया तो पीछे कितना रहेगा, तो 5 रहेगा। यहाँ कितने हो गए 9। 9 में से 7 गए, पीछे कितने रहे 2। यहाँ कितना हो गया 4। 4 में से 2 गया, पीछे कितना रहा 2।
तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 225 लीटर। 225 लीटर। तो देखो दोस्तों, प्रश्नों को ध्यान से समझना है, फिर उन्हें हल करने का प्रयास करना चाहिए। गणित हमसे यही कहती है कि पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद में प्रश्नों को हल करो। हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमें समझ में नहीं आता है। तो पहले प्रश्न को पढ़ने हैं, उसके बाद प्रश्नों को हल करना है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 हमसे क्या कहता है? क्या मिलान कीजिए। ये 6 नंबर का प्रश्न आपका रहने वाला है। तो मिलान करना हमें, तो देखिए एक दिन में क्या होता है? एक दिन में क्या होता है? तो आप देखिए सामने क्या क्या दिए है? 1000 मीटर, 24 घंटे, 500 ग्राम। तो एक दिन में क्या होता है? तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे। तो आप एक दिन को 24 घंटे से मिला लीजिए। दूसरा क्या दिया है? तो दूसरा दिया है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर मैंने पहले आपको थोड़ी देर पहले बताया था कितना होता है? तो 1000 मीटर। आगे देखो क्या दिया है? आधा किलो। अभी हमने बात की थी, एक ही प्रश्न हमारा आगे पहले आया था। तो आधा किलो होता है, उसमें क्या होता है? 500 ग्राम। ठीक है। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों को ध्यान से समझना है। तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 का हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 ग्राम, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। प्रश्न क्रमांक 20 हमें कहता है, ये भाग 5 है हमारा, आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न। 8 अंक का है। इसमें क्या कहा है हमसे? पैटर्न को पूरा कीजिए। एक पैटर्न दिया है 7, 14, 21, माफ कीजिएगा 21 और 28। एक बात आपने नोट की, यहाँ 7 का अंतर है, यहाँ भी 7 का अंतर है, यहाँ भी 7 का अंतर है कि 7 का पहाड़ा चल रहा है। ये 7 का पहाड़ा है ना। तो 7 का पहाड़ा है, तो आगे भी क्या चलेगा? 7 का पहाड़ा। तो आगे क्या आ जाएगा? 35। आगे क्या आ जाएगा? 42। आगे क्या आ जाएगा? 49। आगे क्या आ जाएगा? 56, है ना। इस प्रकार से तो आपको आगे लेके चलना है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आशा है आप अच्छे से समझ रहे हैं। यदि आपकी कोई समस्या हो तो उन समस्याओं को आपको कमेंट कर लेना है और मैं उन समस्याओं का समाधान करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 21 कहता है, ये आपके 2 नंबर का रहने वाला है। 9 बच्चों के लिए टोली मार्क बनाइए। 9 बच्चे हैं, उनके लिए टोली मार्क बनाना है। तो बच्चे कितने हैं? 9। टोली मार्क क्या होता है पहले ये समझना है। टोली मार्क होता है, जैसे 9 बच्चे हैं तो आपको क्या करना है? इनका टोली मार्क बनाएंगे तो ऐसे कुछ बनाना पड़ता है। यहाँ लिख देना है बच्चा, और उसके बाद में यहाँ लिखना पड़ता है आपको टेली मार्क। टेली मार्क, है ना। बच्चे 9 है तो यहाँ 9 लिख दो। अब टेली मार्क बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रत्येक 5 के बाद एक जोड़ा बनता है। हम क्या करते हैं? 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 का क्या बन गया? एक जोड़ा। फिर कितने रहे पीछे? 4। तो 1, 2, 3, 4। अब की वर्ष कितने बने हैं? 4। तो ये इसके पीछे लिखना है। मैंने थोड़ा इस प्रकार से बनाया है, आपको 5 के जोड़े के पीछे इसको लिखना पड़ता है। तो इस प्रकार से इसके टोली मार्क के चिन्ह बनाए जाते हैं। आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। और यदि नहीं समझ में आया है तो 2-3 बार वीडियो को देखना। मैंने पूर्ण रूप से इसमें कहा है कि कैसे बनाया जाता है। 5 का जोड़ा, फिर 4 अलग अलग, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 22 क्या कहता है? स्मार्ट चार्ट एक कक्षा के 20 बच्चों की खेल पसंद नीचे दी गई है, इसे सारणी में भरिए। ये आपके 4 नंबर के प्रश्न रहने वाले हैं। तो पहला क्रिकेट। क्रिकेट वाले कितने हैं? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9। तो क्रिकेट वाले कितने हैं? 9। अब देखो फुटबॉल वाले कितने हैं? तो फुटबॉल वाले देखिए 1 2 3 4 5 6। फुटबॉल वाले कितने हैं? 6। आगे कौन है? बैडमिंटन। तो बैडमिंटन के लिए कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5। अब वही टेली मार्क वापस बनाना है तो पहले के लिए क्या बनेगा? 1 2 3 4 और ये 5। 1 2 3 4 है ना। 6 के लिए क्या बनेगा? 1 2 3 4 ये 5 1 है ना। 5 के बाद एक 6 एक ही बनेगा। फिर क्या है? 5। तो 1 2 3 4 और ये 5। इस प्रकार से आपको टेली मार्क के चिन्ह बनाने होते हैं। चलो दोस्तों, आशा है आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। पार्ट 1 में हमने प्रश्न क्रमांक 6 में थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई थी। उसमें क्या कहा गया है? उसमें एक संख्या थी 85,032 लिखा हुआ था और मैंने गलती से लिख दिया 85,200। तो आपका इसमें लिखा है 85,032 लिखना है। यहाँ सिर्फ क्या लिखना है? 32। बस ये आपका उत्तर क्या रहेगा? सही रहेगा। चलो दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पूर्ण रूप से समझ में आया होगा और यदि नहीं आया है तो आप एक बार पुनः वीडियो को दोनों को देख लीजिए। ये प्रश्न क्रमांक पार्ट 1 में था, प्रश्न क्रमांक 6 था आपका, प्रश्न क्रमांक 6 है ना। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे और एक और मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आऊँगा ताकि परीक्षा में हमें गणित विषय में अच्छे अंक प्राप्त हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।